गोल्डन टिप्स बाय डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया, बिहार। आज का मेरा गोल्डन टिप्स कैंसर के कुछ अनकॉमन सिम्टम्स के ऊपर आधारित है। कैंसर एंटीडोट most of our drugs. Camphor in crude form must not be even kept in the room of the patient because it antidote the effect on the potentized homeopathic drugs as also on the drugs already taken by the patient by the smelling from the respiratory system। जब आपका कोई पेशेंट आपका होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहा है तो प्रिकॉशन के रूप में उस पेशेंट को कहना पड़ेगा कि आप जिस कमरे में रहते हैं उसमें कपूर का व्यवहार ना करें, कैंफर का व्यवहार ना करें, वहाँ पर कैंफर जलाया भी ना जाए या क्रूड फॉर्म में कैंफर को उस रूम में रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी मेडिसिन हम देंगे उस मेडिसिन को एंटीडोट कर देगा, और जब एंटीडोट कर देगा तो हमारा जो चुनाव जो कैंसर हुआ है वो कैंसर की क्रिया सही दिशा में मालूम नहीं होगा और हम मिसगाइड हो जाएंगे कि हमारी मेडिसिन कहीं काम तो नहीं कर रही है और कहीं सही दिशा में क्यों नहीं काम कर रही है। जबकि स्मेलिंग के द्वारा पेशेंट कैंसर को इनहेल कर रहा है और इनहेल करने के कारण जो भी पेशेंट होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहा है उस मेडिसिन को भी एंटीडोट कर देगा। या आप उस कमरे के अंदर जो पोटेंटाइज होम्योपैथिक मेडिसिन रखे हुए हैं अगर वो कैंसर है उसके आसपास तो वो एंटीडोट कर देगा। इवन जितने भी बहुत ज़्यादा गंध वाली चीज़ें होती है जैसे हींग हो गई, फिनाइल की गोली हो गई, कपूर हो गई, इस सारी का बैड इफेक्ट हमारे मेडिसिन के ऊपर पड़ता है और ख़ास करके कैंसर के ऊपर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। दूसरी चीज़ की जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कैंसर में वो है आफ्टर टेकिंग द कैंसर अकॉर्डिंग टू द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स व्हेन पेशेंट स्टार्ट टू अपीयर perspiration on the body, any part must stop the remedy. Your cancer is going to be work. जनरली हम जानते हैं कि कैंसर का जो पेशेंट होता है उसका बॉडी आइसी कोल्ड होता है, टच करने के बाद वो आइसी कोल्ड लगेगा। अगर वो टोटलिटी के आधार पर किसी भी डिजीज से सफ़र कर रहा हो और हमारा प्रिस्क्रिप्शन कैंसर की तरफ जा रहा हो, हमने कैंसर उस पेशेंट को दे दिया और कैंसर देने के बाद अगर उस पेशेंट के शरीर के किसी भाग में परस्पायरेशन आना शुरू हो जाता है या बॉडी का कोई भी पार्ट थोड़ा हीट होना शुरू हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कैंसर को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो कैंसर हमने दिया उसकी क्रिया चालू हो गई है और जब चालू हो गई है तो ऐसी स्थिति में उस मेडिसिन को न दे करके हम वेट एंड वॉच का फार्मूला अपनाएंगे और उससे हमको सफलता मिल जाएगी। तीसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है कैंसर के अंदर में वो है कि कैंसर रोगी जब शरीर गर्म होता है तो उस अवस्था में वह गर्मी पसंद करता है और शरीर को ढक कर रखना पसंद करता है।
किंतु जब शरीर ठंडा होता है तो उस वक्त कैंसर रोगी ठंडा ही पसंद करता है। ठंडा से ही उसे आराम भी मिलता है। शरीर जितना अधिक ठंडा रहता है, कैंसर उतना ही अधिक ठंडा पसंद करता है। इस चीज़ को पढ़ने के लिए आप डॉक्टर नीलमणि घटक का लिखा हुआ एक बंगला किताब है, वॉल्यूम 3 में आप जा कर के कैंसर को निकालिए और पेज नंबर 468 में जा कर के पढ़िए। इस बंगला मीडियम के किताब में नीलमणि घटक का लिखा हुआ 3 वॉल्यूम का किताब है मटेरिया मेडिका के अंदर। उन्होंने बहुत अच्छी मटेरिया मेडिका लिखा है और उससे पढ़ने वाले बहुत ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा। तो हमने ये जो 3 पॉइंट जो कैंसर के बारे में दिया, उसे आप कैंसर के सिम्टम्स को कैंसर के सिम्टम्स को याद करने के बाद या कैंसर प्रिस्क्रिप्शन करने के बाद इन बातों पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कैंसर शीत के अवस्था में ओढ़ना नहीं पसंद करता है और डिसलाइक टू कवर। बट वही कैंसर पेशेंट जब उसके शरीर में गर्मी होती है, गर्म लगती है, तो ऐसी स्थिति में कैंसर पेशेंट अपने शरीर में कवर पसंद करता है, लाइक टू कवरिंग द बॉडी। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ये सोच लें कि कैंसर पेशेंट डिसलाइक करता है कवर को हर एक स्टेज में, तो ये हमारा सोचना गलत हो जाएगा। इन बातों को ध्यान दे करके कैंसर को पढ़ें, कैंसर को समझें और उचित सलाह दे करके पेशेंट को किसी भी डिजीज में आप कैंसर का व्यवहार करना चाहते हैं आप करिए। धन्यवाद। आपका डॉक्टर कल्याण स्वरूप।